और कहे दाने दाने में लिखा खाने वाले का नाम। कई बार होता है ना, कुछ लोग बैठे रहते हैं, कुछ मिष्ठान वगैरह है, कुछ है, कोई आ गया बीच में, तो यही होता है कि दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। अब वो यही कहे कि दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, खाए बहुत, करे कुछ नहीं। अब जवान हो गया 20 साल का, घर वाले ले गए किसी महात्मा जी के पास, कहने लगे महात्मा जी ये खाता बहुत है। महात्मा जी ने कहा बहुत नहीं खाता। अरे ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। खाता समझते ना, अकाउंट बैंक खुलवाते हो खाता, तो खाता में जितना पैसा डालते उतने जाता है ना, तो बोले ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। आए लौट के घर, कहले तू जा निकल के घर से, कौन खिलाएगा, करता धरता कुछ नहीं है और खाता ही खाता रहता है। बेचारा चला गया। अब गया होगा राजेंद्र नगर तक, राजेंद्र नगर तक गया तो लौट के चला आया। माँ पूछी क्यों आया? बोले मैंने सोचा आप लोग याद कर रहे होंगे। अरे बोले कोई याद नहीं कर रहा, भाग जाते, यहाँ जा आगा मत दोबारा। बेचारा चला गया। जाते 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 एक आश्रम जैसा कुछ लगा, एक महात्मा जी बैठे थे, तो कहने लगा आप महात्मा हैं? तो महात्मा बताया, मैंने कि महात्मा कभी महात्मा नहीं कहते। बोले मैं तो सेवक हूं, सेवक। तो ये चेले हैं हमारे चेले, ये क्या करते हैं? अरे बोले यह करना क्या है? खाते हैं, भजन करते हैं, और क्या करना है? बोले खाना मिलेगा? बोले अरे खाना खूब मिलेगा। खाना तो चाहिए था बेचारे को। बोले मैं रुक जाऊं? बोले रुक जा। 2 दिन बीता तो कहने लगे अब तो तू यहाँ रुका तो चेला बन जा। तो चेला बन गया। अब तान के सोए, जब खाना होना बन जाए उठे और जाए खूब कहे खाने वाले के नाम, दाने दाने में लिखा खाने वाले के नाम, और अपना जम के खाए और मस्त रहे। एक दिन आ गई एकादशी। महीना में कई एकादशी पड़ती है? कितनी पड़ती है? 2 एकादशी। तो पहली एकादशी आ गई। अब एकादशी आई तो देखा बर्तन उतन खड़क नहीं रहा, कुछ बन नहीं रहा है। लगता आज उठ के आया, बोला गुरु जी आज कुछ बन नहीं रहा है। बोले बच्चा आज तो व्रत है, आज एकादशी है, आज तो व्रत है, और तू भी तो चेला है और तू भी आज व्रत है। अरे बोला गुरु जी एकादशी तो रह लूंगा मैं, लेकिन द्वादशी देखूंगा नहीं, मेरे बस का नहीं है। बोले फिर? बोले कोई इंतजाम करा दो। बोले देख यहाँ तो कुछ बनेगा नहीं, ऐसा कर राशन ले ले, और नदी किनारे धर्मशाला है वहीं बना ले, और बना करके भगवान को भोग लगा लेना। अब बेचारा कभी देखा नहीं भगवान को भोग कैसे लगता है। अब ले गया, खाना बना लिया, अब भगवान को भोग लगा रहा है, रख दिया। अब तू कुछ आता तो था नहीं, अब वो गा रहा है मेरे राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब ये गाए जा रहा, गाए जा रहा, गाए जा रहा, गाए जा रहा। 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया। कहा है भगवान है? भगवान आते क्या? अच्छा किसी घर पे आए खाने के लिए क्या? आए जरा बोल दीजिए, आए क्या? नहीं आए खाने, आए होंगे देखा ही नहीं, आप पहचाने नहीं। 4 बजे राम सीता जी के साथ पे पधारे। बोले मानेगा नहीं, ये तो बड़ा अच्छी लग रहा है। आए जो है बैठे, देखा बड़े सुंदर स्वरूप, चरणों में गिरा, प्रणाम किया, फिर देखे रोटी और देखे भगवान को। भगवान बोले क्या देख रहा? बोले देख रहा हो रोटी। बोले क्यों? बोले बुलाए एक को था, चले 2 आए हो, मुझे मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा? लेकिन हो बड़े सुंदर, बड़े सुंदर हो, आप तो खा लो, आप खा लो, जो बच्चे ने खा लूंगा। तो जब वो खा लिए तो खाया, और कहने लगा ये बताओ बहुत देर कर दिए, अगली बार देर मत करना। बहुत तड़पाए हो, बहुत चूहा कूद रहा था, मैं तो भूख भर मरे जा रहा था। आ गया लौट करके, फिर 15 दिन बाद फिर एकादशी आ गई। फिर गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी ने कहा बच्चा आप क्या जाओगे क्या? अरे कहे गुरुजी जाना तो पड़ेगा, लेकिन एक काम करना, पहले एक को बुलाया था तो 2 चले आए थे, अब की बार थोड़ा ज्यादा देना राशन। तो थोड़ा ज्यादा ले गया। बेचारा बनाया, बना करके अब वही शुरू हो गया। अब 2 आए थे ना, तो 2 का मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे राम इंतजार कर रहे थे, और राम लक्ष्मण सीता तीनों पधारे वहां। आप देखे कहे ये कौन है? बोले मेरे भाई है। अरे बोले सगे है कि लगे धगे है?
बोले नहीं है तो सगे। फिर रोटी देखा, फिर उनको देखे, बोले आप क्या देख रहे हो? बोले रोटी देख रहा हूं, बुलाया 2 को था तो चले 3 आए हो, लेकिन चलो आप तो भोजन करो, आप करो तो भोजन किया। अब भोजन किया हो, इतने किया। बोला ऐसा है अगली बार कितने आओगे, कितने आओगे? बोले बता दूंगा। चले गए। अब आया फिर एकादशी आ गई, फिर गया गुरुजी के पास। गुरुजी ने कहा बच्चा क्या करोगे? बोला जाओगे? बोले जाऊंगा। तो गुरुजी लेकिन एक काम करना, बुलाया 1 तो आए 2, बुलाया 2 तो आए 3, तो कम से कम थोड़ा ज्यादा देना, कम से कम 11 सेर आटा तो दे ही देना, उसी के साथ चावल और दाल और अमरख और गुड़ ये सब दे देना। अब वो गठरी बड़ी हो गई, गठरी बड़ी हो गया। गुरुजी सोचने लगे करता क्या है, ये करता क्या है, इसका ले जाकर के कहीं बेचता खाता तो नहीं, अब इसका पीछा करूंगा। अब वो गठरी लेकर के गया, वहां धर्मशाला पहुंचा, उतार दिया। अब पहले थोड़ा सुस्त आया और कहने लगा पता नहीं कितने आ जाएंगे, पहले बुला तो लूं, बुला लूं फिर बना लेंगे। अब उसने कहा फिर मेरे राम आइए, सीता राम आइए, लखन राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तब तक तो प्रभु राम दरबार, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी साथ में वहां पधारे तो देखता ही रह गया। बोले खुद तो आया है, बानर साथ में लेके आ गए। बोला कुछ बना नहीं है? बोले क्यों? बोले खुद ही बनाओ, खुद ही खाओ। बोले क्यों? जब बोले मुझे मिलेगा नहीं तो मैं काहे बनाओ, अपने आप बनाओ। तो लखन जी लकड़ियां लाने लगे, हनुमान झाड़ू लगाने लगे और भरत जी रसोई बनाने लगे। रसोई बन गई, तान के सो गया चद्दर। अब जब रसोई बन गई, खाने की बात आई तो राम ने कहा रख तो आंख खोल दे, खाना बन गया है। बोला मैं किसी खाते नहीं देख सकता, खाओ। अब सीता माता परस रही हैं, उधर से सब लोग माता मुझे दो, माता मुझे दो, माता मुझे दो। अब वहां अब बड़ा तोड़ देखा तो आंख खोल के देखा, बोला इतनी भीड़, इतने देवता, इतने महात्मा लगे हुए हैं। तब तक गुरुजी आ गए। अब यही बरबा रहा है, अरे इतनी भीड़, इतने भीड़। तो गुरुजी ने कहा अरे क्या भीड़, कहाँ भीड़? तब तक उठा चावलों में गिर गया। अरे बोले गुरुजी मेरे बस का भोग लगाना नहीं है, देख रहे हो, देख रहे हो कितनी भीड़ लगी हुई है। बोले मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। बोले हे राम जी इनको भी दर्शन दे दो, नहीं कहेंगे झूठ बोल रहा चेला। यही एक दृष्टांत आता है जिसमें चेला गुरु को इतना भोला भाला। तो भगवान ने कहा कि मैं तो भोले भाले सरल लोगों को दर्शन देता हूं, चलाक चंद को दर्शन नहीं देता, होशियारों को दर्शन नहीं देता, पैसे वालों को दर्शन नहीं देता, अहंकारियों को दर्शन नहीं देता, हम तो सरल लोगों को दर्शन देता हूं। तो पंडित जी रोने लगे, आंसू की धार बह गई और जैसे धार बह गई वो सरल हो गए। गुरु महाराज को बताते हैं कि वो भगवान वहीं प्रकट हो गए और उनको दर्शन दे दिया। अरे प्रेमी भाई बहनों, जब इस तरह से सरल हो जाओगे तो भगवान दर्शन देंगे। इसलिए सभी प्रेमी भाई बहन इसका विशेष ध्यान दीजिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि देखो 2 काम करना, एक तो शाकाहारी रहना, किसी भी पशु पक्षी के मांस का आहार मत करना और किसी भी नशे का सेवन मत करना जिसमें मां बहन की पहचान खत्म हो जाए। और शराब पी लिए बुद्धि विवेक खत्म, अपनी बीवी है, बहन है, मां है, कौन है, यही काम नहीं करना। तो बाबा जी ने कहा ऐसा नशा मत करना। मैं आज के चरणों पे मत्था रख करके प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं, इस कॉलोनी में जितनी दूर मेरी आवाज जा रही है, मेरी आवाज को जो सुन रहे हैं कि आने वाला समय बहुत खराब है। अभी आपने कोरोना देखा और कोरोना में हाहाकार मच गया। ये कोरोना कुछ नहीं, इस कोरोना से बड़ा अभी एक बीमारी और शुरू हो गई है जापान में और 2 दिन में ही खत्म। ऐसा कीटाणु, ऐसा बैक्टीरिया मांस से निकला हुआ और इस तरह का हो गया है। इसलिए मांस खाना बंद कर दीजिए, नहीं तो ये बीमारी फैल जाएगी। डॉक्टर डॉक्टरी छोड़कर भाग जाएंगे, अस्पताल छोड़कर भाग जाएंगे, तो आपका क्या होगा। इसलिए कोई नशा मत करो और कोई भी मांस कहा तो आओ मथुरा। आपके मन में बात को समझ में आ जाए, ये मनुष्य शरीर आपको बार बार नहीं मिलेगी, ये मिले ही, इसका मौका उठा लो, इसका फायदा उठा लो, रास्ता ले लो, भजन करके भाग चलो अपने घर। भजन माने ढोल मजीरा बजारा नहीं, भजन माने अंदर की चीज है, अंदर भाग चलो अपने घर, उस मुकाम पर जहां काल न जाए, वह अनामी देश अनामी धाम, जहां में महाप्रभु रहने वाले, जहां से गुरु महाराज आए और उन्होंने बताया कि अपने घर चलो,
धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। ये पराया देश है। और कहा हमें आए वह देश से जहां तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचाना एक हमारो काम, और हमारा कोई काम नहीं है, यही काम। फिर गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम आ गया, गुरु की पूजा होती है। सभी प्रेमी भाई बहन 19 तारीख से और 23 जुलाई तक 5 दिवसीय कार्यक्रम है, और वहां अपना भंडारा चलता ही है। और दिल्ली का भंडारा वैसे प्रसिद्ध है, और भी कार्यक्रम, तो उसमें आपकी सेवा की भी जरूरत रहती है। तो सभी भाई बहन दिल से, मन दुखी करके कभी सेवा मत करो, खुश होकर के। अगर खुश होकर के देंगे तो खुशी से ही मिलेगा, बरकत होगी। अब आप दुखी मन से करोगे तो दुख की बरकत होगी, इसलिए खुशी मन से। ये बड़ा खर्चा होता है, ये सब आप लोगों को करने की जरूरत है। ये आपके जो जिम्मेदार लोग हैं इस क्षेत्र के, अपने शिव प्रसाद भगत जी बहुत प्रेमी। शिव प्रसाद जी भगत जी रेहड़ी लगाते थे फल की, केला सेब वगैरह बेचते थे। ये महापुरुष बाबा जय गुरुदेव जी महाराज करोड़ बाग आते थे, कोई सामान वगैरह खरीदना होता था तो भगत जी के स्टूल पे बैठते थे, और भगत जी को अपने गमछे से पोंछ के बताते थे कि ऐसे सेब लगाया करो। ये बाबा भगत जी को भेज देते, तुम जाओ ये पता करके आओ, और खुद उनके ठेले पे बैठे रहते थे। शिव प्रसाद भगत जी को कम से कम प्रार्थना 2-2.5 तो प्रार्थना याद थी। इतना सेवादार थे, लेकिन समय पूरा हो गया। समय जिसका पूरा हो जाएगा तो उसको तो जाना पड़ता है। इसमें रोने धोने की जरूरत नहीं है। हमको भी जाना है, आपको भी जाना है, तो किस लिए रोना, जब जाना ही है। आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। जो कर्म गलत करते हैं वो जंजीरों में बच के, कर्मों की जंजीर, और जो सतगुरु की शरण है वो सिंहासन पर बैठ करके जाते हैं। तो जब जाना है तो डरना किस बात का, मत डरिए। ये प्रार्थना करिए कि चलते फिरते चल। यहाँ पर अपने दीपचंद जी हैं, ये भी 2-4 महीने में रिटायर हो रहे हैं, तो कहने लगे हम तो गांव चले जाएंगे। अपने नरेश जी हैं, बेचन जी हैं, और ये शर्मा जी हमारे